जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज से माइक की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी गई है। नया माइक लिया है मैंने और उसी के साथ में मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। नया टॉपिक क्या है? जो एसएससी और डीएसएसबी कोई भी बोर्ड लगा लो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, वहां पे इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे कॉमन टॉपिक है जिसको कहते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है ना? और ये क्या है, इसको टारगेट करके बनाया गया है, ये टारगेट बनाया गया है एसएससी जीडी 2025। लेकिन मैथ तो मैथ होती है मेरे भाई, मैथ तो मैथ होती है। मैथ तो कहीं पे भी लिया जा सकता है। टाइम एंड वर्क हूबहू किस में आएगा? दिल्ली पुलिस में भी आ जाएगा। टाइम एंड वर्क यूपी पुलिस में भी आ जाएगा। टाइम एंड वर्क आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम देख रहे हैं ना उसमें आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ जो 12th लेवल तक के है ना, 12th लेवल तक के एग्जाम, उन्हीं के लिए ये ज्यादा सफिशिएंट है। क्योंकि सीजीएल के लिए थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन प्री के लिए चल जाएगा थोड़ा सा। तो मैं कहूंगा कि जो इसके पेरिफेरल भी एग्जाम है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले देखेंगे, मेरे हर टॉपिक में ये दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी में, पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों में क्या लिखा गया था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रश्नों के प्रकार है। सबसे पहले एक तो सूत्र के आधार पर है, सूत्र के आधार पर प्रश्न, सूत्र के आधार पर फॉर्मूला के बेस पे प्रश्न। और दूसरा क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू वर्कर्स, दो श्रमिकों की के बीच में तुलना की जाएगी। दो श्रमिकों के बीच में क्या की जाएगी? तुलना के बीच तुलना। ठीक है। अब फिर उसके बाद है कंपैरिजन, दो से ज्यादा, दो को एक साथ में किया जाएगा, दो श्रमिकों के एक साथ में कंपैरिजन किया जाएगा। ये थोड़े सा अलग अलग क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा। अब हमें लग रहा है यहाँ पे बोर्ड पे एक जैसे ही है, लेकिन दूसरा तीसरा अलग है। फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्कर्स, मतलब शेष श्रमिकों के आधार पर पूछा गया प्रश्न, के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो भैया आप बस अपनी कमर कस लो और शुरू करेंगे। ऑल्टरनेटिव डेज पे एक दिन छोड़कर दूसरे या तीसरे दिन की बात कही जाएगी इसमें। ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे एफिशिएंसी के बेस पे, कार्य कुशलता के बेस पे, कार्य क्षमता के आधार पर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्य की क्षमता के आधार पर। यहाँ पे इंग्लिश में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी नहीं बताया जाएगा, हिंदी मैं बखूबी बताऊंगा। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, 1% की टेंशन ना ले। ठीक है। इसके बाद में भी एक आदमी चला जाता है, दूसरा आता है। ठीक है। एक आदमी, एक श्रमिक अब्सेंट होने पर प्रश्न जो बनता है, अब्सेंट या छोड़ कर जाने पर बना प्रश्न। ठीक है। अब फिर उसके बाद आपका आ जाता है बेस्ड ऑन एमडीएच। अच्छा, उससे पहले है पार्ट ऑफ वर्क डन, कार्य के बचे भाग या भागों
से प्रश्न निकलेगा, कार्य के भागों से प्रश्न मिलेगा। एक एमडीएच फॉर्मूला है, ये सूत्र के आधार पर है, सूत्र बताया जाएगा। और एक क्या है, वेजेस मतलब दिहाड़ी, दिहाड़ी कह सकते हैं, यस इसको कह सकते हैं सैलरी, कह सकते हैं सैलरी, सैलरी, ठीक है, रुपए के बेसिस पे वेतन, वेतन कह सकते हो, वेतन, वेतन, वेतन के बेसिस पे। और मिसलेनियस विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, विविध प्रकार के, जो भाई हिंदी मीडियम से हो और इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक बराबर। मैं ज्यादातर क्वेश्चन के टाइप बेसिक इंग्लिश में बता रहा हूं, हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, दोनों माध्यम से क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस आपसे यही विनती है कि आप बहुत अच्छे से एकदम मन, कॉपी, सब कुछ यहीं पे फोकस्ड हो। मैं बताता हूं, 4 से 5 घंटे का सफर होगा इस वीडियो में। 4 से 5 घंटे के बाद क्या हो जाएगा कि आपके ये कितने नंबर का वेटेज रखता है, 2 से 4 मार्क के बीच 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, 2 से 4 क्वेश्चन की। अब बोलोगे कैसे सर, क्योंकि जब टाइम एंड वर्क होगा ना, तो बोट एंड स्ट्रीम, रेल के क्वेश्चन और टाइम एंड डिस्टेंस सब इसी के बेस पे है, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं लगभग इसके आसपास में। जो इस मतलब इस टाइप की थ्योरी पढ़ोगे ना, इसका आगे जाके पाइप एंड सिस्टम, इनमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये एक चैप्टर मत समझो, ये चैप्टर है आधारशिला एक चैप्टर की, ताकि 5-6 चैप्टर लगातार हो जाए। 5-6 चैप्टर जब लगातार होंगे, आप इसको नहीं सीख पाओगे, तो क्या करोगे, 5-6 चैप्टर आपको खराब हो जाए। आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको क्या दिक्कत हो, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस और ट्रेन वाले क्वेश्चन में जिसको दिक्कत होती हो, या बोट वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है? क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले आधारशिला ये है, टाइम एंड वर्क। लेकिन आप इसको ईमानदारी से नहीं करोगे, आप कहोगे इसको आएगा, तो भाई एग्जाम में भी नहीं आएगा आपको। सबसे पहले यही बता रहा हूं, टाइम एंड वर्क आपको करना है, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से करना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले फोकस होके टाइम एंड वर्क फिनिश करो, फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टम फिनिश करो, फिर उसके बाद आप आ जाओ स्पीड डिस्टेंस वाले पे, वर्क एंड बेसिस पे भी क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लगातार 4-5 चैप्टरों की श्रृंखला है, श्रृंखला मतलब सीक्वेंस है, तो आपको बहुत अच्छे से पेशेंस बना के चलना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है, ठीक है। आ जाओ भाई, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला भैया, बेसिक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, इसको याद रखना, पूरे चैप्टर में यूज होगा। बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं, पूरे चैप्टर में यूज होगा। देखो भाई, समय, समय गुणा में कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इक्वल्स टू कुल कार्य होता है, कुल कार्य होता है। ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको डिराइव कैसे हुआ ये भी बता दूंगा, यूनिटरी मेथड्स होगा सारी चीजें। लेकिन मुझे यहाँ फॉर्मूले पे पीएचडी नहीं करवानी है, आपको क्वेश्चन निकलवाना है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2-4 फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम इक्वल्स इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कह सकते हो, एफिशिएंसी, सीएनसी, या इसको 1 डे वर्क कह सकते हो, 1 डे, एक दिन में किया गया कार्य एक पर्सन द्वारा, 1 डे वर्क कह सकते हो। या इसी के कार्य क्षमता का नाम है, या कार्य क्षमता को और क्या कह सकते हो, 1 डे, ऐसे लिखता हूं मैं, 1 मिनट। या इसका दूसरा नाम है 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना किया गया है एक पर्सन द्वारा। इसको और क्या कह सकते हो, कैपेसिटी कह सकते हो, कैपेसिटी, एक व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, ये इतने नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी नाम होंगे तो मैं बता दूंगा, ये इतने नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ये आता है क्या, टोटल वर्क, किसके बराबर होता है, टोटल वर्क, कुल कार्य के बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। ये इसका नाम बस चेंज होता रहेगा, चैप्टर में इसका नाम चेंज होता रहेगा। ये कार्य क्षमता होगा, या कभी कभी क्षमता ही हो जाएगा बस, ठीक है। इस बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने आप क्वेश्चन उतर जाएगा, बस इसको याद रखें, समय गुना में कार्य क्षमता इक्वल्स टू कुल कार्य। अब इस बेस पे क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं भाई
पहला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम मस्त तरीके से दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बिल्कुल, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं रीड कर रहा हूँ। ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है, ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर देता है। कितने दिन में काम कर देता है? 40 दिन में काम कर देता है। यहाँ तक बात हो गई, कर सकता है, पूरा कर सकता है, यहाँ तक बात है। ए की बात कही गई 40 दिन में, ठीक है। और बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है मेरे बच्चे। अब भैया ये करने का क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करेंगे। पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्यों निकालेंगे बताता हूँ मैं। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आया? ये 120 आ गया। इसका एलसीएम कितना है? 120 आया। अब ये क्या है? ये भैया ये है समय, ये है टाइम। हमारा क्या है? टाइम है ये भाई। ये जो चीज है इधर ए 40 दिन में, ये इतने दिन में 60 दिन में कर रहा है, ये क्या है? समय है। क्या है? समय है। अब इसके बाद हमने एलसीएम निकाला, तो भाई समय के हिसाब से हमने एलसीएम जो निकालना है, सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम कुल कार्य निकालने के। कुल कार्य निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम कुल कार्य। हमने निकाल दिया। भाई एक बात बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, टाइम इंटू कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है कि नहीं होता? टोटल वर्क बताया, समय गुणा में क्षमता, कार्य क्षमता क्या होता है? कुल कार्य होता है कि नहीं होता? कुल कार्य होता है, बिल्कुल होता है। अब मैं यहां से एक चीज निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? ये कुल कार्य कितना है? 120 है। कुल कार्य हमने 120 मान। ए के लिए समय कितना होगा? ए के लिए समय, एक डिटेल में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ए के लिए समय कितना है? ए के लिए समय भाई 40 है, 40 दिन है। क्षमता हमें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या है? 40 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड में होगा कि नहीं होगा? 120 से डिवाइड हो जाएगा 40, दिखाई दे रहा है? 40 डिवाइड हुआ तो कितना हुआ? 30, 3 आया कि नहीं आया? 3 आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या है? क्षमता क्या है? जो ए है ना, एक दिन में 3 कार्य करता है। 120 में से 3 कार्य कौन करता है एक दिन में? एक दिन में 120 में से 3 कार्य कौन करता है भैया? ए करता है। कौन करता है? ए करता है। तो ए की ये क्या है? क्षमता लिखेंगे यहाँ पे। ये समय है, ये समय हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, समय है, क्योंकि समय हमने देख लिया। इधर क्या है? इधर क्या है मेरे दोस्त? इधर मेरे दोस्त है क्षमता है, क्षमता है। और इधर क्या है? हमारे एलसीएम के रूप में क्या है? कार्य, कुल कार्य हो गया। क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? समय, इसका भी निकालेंगे। बी के लिए देखते हैं भाई। अब यहाँ पे बी की बात हो रही है। बी का समय कितना लग रहा है? 60 दिन लग रहा है। और कितना कुल कार्य है? 120, 120 ही कार्य है। उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। 60 कितने दिन में कर देगा? एक दिन में कितना काम करता है बी? 2 कार्य करता है। बी 2 कार्य करता है। और ये कितना कार्य करता है? ये कितना कार्य करता है मेरे दोस्त? ये कार्य करता है, ये कार्य करता है 2। और ए कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। एक दिन में कितना कार्य करता है ये? 3। एक दिन में कितना काम कर देगा? 3 करेगा। ठीक है, 3 करके 40 दिन काम करेगा, तो 120 दिन में कंप्लीट 120 काम कर देगा नहीं? 3 गुना 40 कितना होगा? 120 होगा। 60 गुना 2 कितना होगा? 120 होगा। फॉर्मूले पे आगे कि नहीं आगे? इसी वाले फॉर्मूले पे ऊपर सब इसके बराबर आ गए। इसको इरेज कर देता हूँ। ये समझाया मैंने आपको डिटेल में, बहुत अच्छे समझाया। इसके बाद इसे डिटेल में कहीं पे आपने कोचिंग ली होगी ना, कोई नहीं समझा रहा है, आपको समझा रहा हूँ इसी बात पे। कुल कार्य कितना है? एलसीएम के माध्यम से हमने निकाला है। एलसीएम के माध्यम से इसलिए निकाला क्योंकि आसान पड़ जाता है। अगर मैं मान लेता ये 100 है तब भी डिफिकल्ट हो जाता। हम इसके मल्टीपल में लेते हैं। इसके मल्टीपल में क्या होगा? एलसीएम ही होगा इसके मल्टीपल में, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आपने अगर चैप्टर करा होगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एलसीएम एचसीएफ मैंने पहले ही, अभी जस्ट पहले ही करवाया, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो उसको। तो एलसीएम एचसीएफ ऐसे हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? एलसीएम एचसीएफ ना तो मैं 100 मान के चलता ना तो मुश्किल हो जाता, क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, इसलिए 100 मान के यहाँ पे कुल कार्य को 100 मान के नहीं गया। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अब भैया
हमें एक दिन का कार्य पता चल गया, ए प्लस बी की कैपेसिटी पता चल गई, हमें क्षमता ए प्लस बी की क्षमता पता चल गई, कितनी है क्षमता ए प्लस बी की क्षमता, भाई एक की तो 3 है, एक की 2 है, टोटल कितनी होगी 5 होगी कि नहीं होगी। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर देंगे, 5 यूनिट काम कर देंगे, 5 इकाई काम कर देंगे। मुझे कितने दिन पता करने हैं, कुल दिन पता करने, क्षमता तो हमें पता चल गई, दिन पता करने हैं। तो दिन के लिए क्या है, दिन के लिए हम क्या करेंगे, दिन के लिए मेरे प्यारे दोस्त हमें पता है क्षमता, एक मिनट, फिर फॉर्मूले पे हर जगह फॉर्मूला लगेगा, दिन मतलब समय, दिन मतलब समय, समय पूछा ना उसने, एक मिनट, समय पूछा है, समय गुणा में क्षमता इक्वल्स टू कुल समय, कुल कार्य। ये तो फॉर्मूला अभी मैंने हर जगह लिखवाया है, इसको तो याद ही रखे होगे। अब देखो यहाँ पे ए और बी कितना कार्य कर देते हैं, क्षमता कितनी है उनकी 5 की है, 5 यूनिट काम कर देते हैं क्षमता। समय हमें नहीं पता, समय हमारा जो टाइम है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें कुल कार्य पता है। कुल कार्य कितना है 120 है भैया, 120। उधर जाके क्या होगा, समय निकालना है, उधर जाके क्या कर देंगे, समय निकालना है, उधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहीं से डिवाइड करने की आदत डालो, मल्टीप्लाई में उधर, तो कैसे हुआ 24, कितना है समय, कितना है 24 दिनों में क्या कर देंगे, कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। 24 दिन में कार्य को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 24 कौन सा आंसर है, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेंजर। आपको फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करा है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब ए और बी का काम दिया होगा तो हमने उसको कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद हम क्षमता निकालेंगे। ये जो क्षमता निकली है, हमसे बोला गया है कि ए और बी कितने दिन में कार्य करेंगे, ए कितने एक दिन में कितना कार्य करता है 3, 2, ये बी जो है 2 कार्य करता है, इन दोनों को प्लस कर दिया 5 आ गया, 5 को 120 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। अब इतना डिटेल मैं पहली बार समझा रहा हूं, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में लेंगे, ये कम लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम थोड़े फॉर्मूले को क्या करते हैं, फॉर्मूले को हम अपने आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, फॉर्मूले को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो, क्लास ले रहा था, एक बार लाइव ही चल रहा हूँ, ठीक है, करता हूँ। तो भैया यहां तक हो गया, आगे आ जाते हैं भाई, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया, पहली शिफ्ट में पूछा गया है 11 फरवरी को। अब इसमें क्या कह रहा है, ए अलोन एक साथ में क्या कर देता है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देता है, और बी अकेले उसी कार्य को, समान कार्य को क्या कर देता है 8 दिन में समाप्त कर देता है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, सबसे आसान क्वेश्चन है भैया। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में। अब इनका क्या करेंगे हम, समय तो हमारे पास आ गया, समय टी फॉर टाइम। अब हमारे पास में कैपेसिटी निकालनी और टोटल टाइम है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, कितना है एलसीएम, कुल कार्य कितना आ गया 24 आ गया। अब हमें ये निकालना है कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आएगा 6 चौक 24, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ए और बी की क्षमता कितनी हुई, ए और बी की क्षमता कितनी होगी, ए और बी की क्षमता होगी 7 होगी, 4 + 3 7 हो गई कि नहीं होगी, 4 + 3 7 हो गई। ए प्लस बी की क्षमता है, ये क्या है, क्षमता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय मैंने बताया था, समय क्या होगा, डिवाइड कर देंगे, समय क्या होगा डिवाइड करो भैया 7 से पूरा नहीं जा रहा है, 7 × 21। अगर यहीं पे फॉर्मूले का आंसर है तो ये बी वाला ऑप्शन है, कौन सा है, बी वाला ऑप्शन। लेकिन आपको और ज्यादा आंसर निकालना है तो 7 × 21 3, कितना बच गया 21 और 3 37, ये भी आंसर है। लेकिन यहाँ पे ही आंसर दे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बोल। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन होता जा रहा है। ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना, अपने आप
क्वेश्चन होता जाएगा। जैसे जैसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आगे बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है, आप इससे ही जाओ तो सबसे बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया गया है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेले 30 दिन में करते हैं उसी कार्य को, ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, 20 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी 30 डेज में कर रहा है भैया, 30 डेज में। अब भैया हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, ये तो टाइम आ गया। अब हम टाइम से क्या निकालते थे, टोटल वर्क निकालते थे, कुल कार्य निकालते थे। इसकी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम ऐसे निकाल लो भाई, आसान तरीका बता रखा है। 30 डिवाइड हुआ 1 आया, यहाँ डिवाइड होगा 2 आया, तो कितना हो गया 2 का यहाँ पे 60 हो गया। ये थोड़े शॉर्टकट्स बता रखे हैं मैंने, शॉर्टकट्स बता रखे हैं, तो आप एलसीएम एचसीएफ की क्लास ले सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 60 आया, 60 इकाई, 60 इकाई कार्य हो गया, कुल कार्य, टोटल वर्क, ये दे रखा है। हमारे पास में क्षमता निकालनी है, क्योंकि हमारे पास में समय पहले ही पर्याप्त दे रखा है डेटा में। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 60 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि समय हमें पता है, कार्य पता है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, क्षमता ही पता चल जाएगी, तो डिवाइड करेंगे, कितना आया 3 आया, और फिर ये कितना आया 2 आया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। जब ये 2 आया तो इसके बाद में हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में कार्य कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे 5 डेज में, 5 यूनिट वर्क कर देंगे। 3 + 2 कितना है, 5 यूनिट वर्क करेंगे। और फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे भैया 60, तो टोटल कार्य है, और 5 यूनिट कार्य 1 दिन में कर रहे हैं, तो 12 × 5 = 60, 12 दिन में कर देंगे। समाप्त हो गया क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया 12 दिन में। ए ऑप्शन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो रहा है। अब एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। ए बी और सी कितने 24 दिन में, 5 दिन में, 12 दिन में कार्य करते हैं। 24, 5 और 12 दिन में कार्य करते हैं, तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे भाई। सबसे पहले भाई 24 दिन और बी 5 दिन और ये 12 दिन, हो गए 12 दिन। भैया इनका एलसीएम मुझे निकलता दिख रहा है, बहुत आसानी से निकाल दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ की तरफ बोलूंगा कि आप सीख लेना। क्या है, ये जो 12 है ना 24 के अंदर है, तो मैं 24 और 5 का एलसीएम निकालूंगा। 24 × 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, क्योंकि 12 क्या है 24 के अंदर, तो 120 एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया, कुल कार्य आ गया। अब एक बात बताओ, 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना वर्क कम हो जाएगा, 5 यूनिट वर्क हो जाएगा इससे, और ये 5 होगा तो 24 यूनिट वर्क करेगा बी, और ये जो है 120 है, समय इतना है, तो डिवाइड कर दोगे तो कितना 10। एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन कैपेसिटी कितनी है 10 है। अब कह रहा है तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों पहले मिला दो भाई, तीनों ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है भैया, क्षमता कितनी है बताओ भाई। क्षमता है 10, 34 और 39 कितना है 39 यूनिट कार्य कर सकते हैं एक दिन में। तो 120 कार्य कितने दिन में करेंगे ये तीनों मिलके, 120 कार्य 39 से डिवाइड करो, ये लगभग कितना है बेटे 40 है, कितना है 40 है। अब ये 40 मान रखा है हमने, तो कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 3 बार हम 3 से 3 बार ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, तो आएगा ही आएगा। 3 कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ 3 इसी में ऑप्शन है, 3 के आसपास में ये 4 दिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमें मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन ए है। लेकिन इसको और ज्यादा डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 3 जा कितना हो जाएगा 117, और 3 बचे जाएगा 3/39। तो इसको भाई काट दो, इसको कट कर सकते हैं, कितना आया, इसको कट करने पे आ जाएगा 13, 3 से कटा तो 3 सही 1/13 दिन में कार्य हो जाएगा। ए ऑप्शन। हम ऑप्शन की तरफ भी सरसरी नजर रखेंगे, आंसर आ जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, नहीं है। आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 घंटे में, समय 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, समय 1 घंटे में क्या कह रहा है, 5 कुर्सी पर पेंट
कर सकता है, कितने 5 कुर्सियों पे पेंट कर सकता है। अब कुर्सियों पे पेंट दे रखा है, बी कितने दिन में। अब देखो ये 2023 में क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लहजा बदल दिया। 3 कुर्सियों में काम कर सकता है, 3 कुर्सियों में। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 कुर्सियों में पेंट करना है। कितना करना है, दोनों को मिलके एक साथ मिलकर काम करें तो 40 कुर्सियां कितने दिन में पेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, ए 5 कुर्सी, ए कितने 5 कुर्सी, और बी कितना करता है 3 कुर्सी पेंट करते हैं भाई। ये कार्य हो गया। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास में 15 कुल कार्य। अब भैया ये है, ये समय है, एक तरीके से समय इसको लेके चलेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, समय कंसीडर करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितनी, एक दिन में उसकी क्षमता कितनी है, 3 की है कि नहीं है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 की क्षमता है, इसकी कितनी है 5 की क्षमता है। ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं कार्य, क्षमता की बात करूं मैं, क्षमता यहाँ पे अभी लिख दूंगा, 8 क्षमता है इसकी, 8 करने की क्षमता है। अब एक बात बताओ, 8 यूनिट काम कर देते हैं, 8 यूनिट काम कर देते हैं, मुझे कितनी कुर्सियां पेंट करवानी है, ये कुर्सियों में ही आ रहा है। एक दिन में कितना करेगा, ये 3 करेगा। एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। ये कितना करेगा, अब मुझे निकालना है 40 को डिवाइड कर देंगे, 40 को डिवाइड करेंगे, कुल कार्य कितना है 40 बता दिया ना इसमें कुल कार्य। अब तो 15 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कार्य दे रखा है 40 कुर्सियों को पेंट करना है। तो समय कितना लगेगा, समय भाई समय डिवाइड होगा भैया 8 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आया 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। अब इसमें ये है टाइम कंसीडर करना है, इसको कैपेसिटी कंसीडर करना है, ये टोटल वर्क है। बट टोटल वर्क यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा क्योंकि इसने काम दे ही रखा है 40, इस वजह से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का, जब 2 व्यक्तियों में कंपैरिजन होगा, 2 व्यक्तियों में 2 वर्कर के बीच में कंपैरिजन होगा, कैसा क्वेश्चन होगा देखा जाएगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आ जाते हैं भाई, सबसे पहले 2 व्यक्तियों में कंपैरिजन कैसे होगा। Y और Z मिलकर काम 20 दिन में कर सकते हैं, Y + Z। 2 व्यक्ति आगे ना, 2 व्यक्तियों से कितने दिन में कार्य करते हैं भैया, करते हैं 20 दिवस में कार्य को समाप्त कर देते हैं। अब इसके बाद Z अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। Z भैया की अलग बात होगी, Z भाई ताकतवर आदमी है, 60 दिन में करेंगे, अकेले काम करें। अब भैया अब ये क्या कह रहा है, वाई उसी काम को अकेले कैसे करेगा, कितने दिन में करेगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसी का रिवर्स है, बेसिक फॉर्मूले का रिवर्स है। पहले क्या होता था, ए और बी देके क्या पूछता था, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ए और बी देके ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे। लेकिन अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी का दिन दे रखा है और ए दे रखा है और बी कितने दिन में करेगा, ये पूछने के लिए प्रयास की गई है। तो भैया एलसीएम लेना हमारे हाथ में है, कितना आया 60, क्योंकि 20 इसके अंदर आया 60 को डिवाइड करेंगे इससे कितना आ जाएगा, 60 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आया 3, और इसको 1 यूनिट। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अगर ये काम 1 करता है, ये काम कितना करता है 1 करता है, 1 यूनिट काम करता है, ये कितना काम करता है 3 यूनिट, ये दोनों मिलके। तो भैया Z इसमें है तो 1 काम ये करता तो 2 काम ये करेगा कि नहीं करेगा, दोनों मिलकर 3 होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। ये दोनों मिलकर 3 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इतना बता दो। अगर इससे एग्री हो आगे हाँ बोलो, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। अब पूछ रहा है Y कितने दिन में कर देगा, 60 काम है, Y कितने दिन, कितनी कैपेसिटी है एक दिन की, 2 है, तो डिवाइड करा कितना आया 30 दिन में काम कर देंगे। 30 कौन सा है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। कब पूछा गया, 2024, 26 फरवरी 2024, द्वितीय पालिका है। फिर उसके बाद आ जाते हैं टॉम एंड जेरी। आपने किसने कार्टून देखा है टॉम एंड जेरी वाला, बताओ भाई। टॉम एंड जेरी भाई साहब मजा आ जाता है वो वाला नाटक देख के। कहते हैं कि भाई
टॉम एंड जेरी वाले क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, टॉम एंड जेरी की कभी उस चूहे को ना वो बिल्ली पा नहीं पाती खाने के लिए, वो कुछ ना कुछ आइडिया निकालता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉम एंड जेरी क्या है, एक साथ में काम करते हैं और वो 9 दिन में काम कर लेते हैं। क्या बना रहे हैं, घर को पेंट कर रहे हैं। टॉम एंड जेरी एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले कितने दिन में, 15 दिन में करे, पेंट कर सकता है। टॉम अकेले कितने दिन में कर सकता है, टॉम एंड जेरी है यहाँ पे, और ये 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, टॉम कितने दिन में कर रहा है, 15। तो जेरी कितने दिन में करेगा, यही काम पूछा है। टी फॉर टॉम, टॉम प्लस जेरी, ये कितने दिन में करते हैं भैया, ये करते हैं 9 दिन में। यहां तक बात समझ में। और जो टॉम है ना, वो टॉम क्या करता है, 15 दिन में काम कर देता है। यस या नो। अब भैया हमें एलसीएम निकालना, तो बखूबी आपने बता रखा है, आपको पता ही है 45। आप बोलोगे आपने बता रखा है, 45 आ गया। अब 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट काम टॉम एंड जेरी मिलके कर रहे हैं, और ये 3 यूनिट काम वर्क कौन कर रहा है, टॉम कर रहा है। टॉम, अगर टॉम 3 काम कर रहा है तो जेरी कितना काम करेगा, जेरी 2 करेगा, तभी तो दोनों मिलके 5 कर रहे हैं। यस या नो। भैया काम कितना है, 45। अब इसको जेरी को करवाना है, इसको करवाना है, जेरी को करवाना है। जेरी एक दिन में कितना काम, 2 काम करता है। भैया काटो इसको, 22, 22.5 दिन, 22.5 दिन, 22.5 दिन, 22.5 दिन कौन सा है, 22.5 दिन तो यही है। ठीक है, 22.5 दिन। या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, 22.5 दिन ना लिखते, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, 45 डिवाइड बाय 2। यहीं पे कौन सा ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन था, बी फॉर बॉल ऑप्शन था। लेकिन इसको और ज्यादा फर्दर डिवाइड कर सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, या और ज्यादा डिवाइड कर सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, ये दिन में ही आएंगे। बात समझ भाई, बी फॉर बॉल। क्या तक बात समझ भाई, आगे आ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, टॉम एंड जेरी का हो गया, B1 B2, B1 B2 एक साथ में काम करते हैं। B1 B2 together can complete a work in 20 days. B2 alone complete a work same work, complete the same work in 60 days. और फिर क्या कह रहा है, how many days B1 alone complete same work। अब क्या कह रहा है, ए और ए नहीं है इसमें, B1 B2 एक साथ मिलकर 20 दिन में काम कार्य को समाप्त करते हैं, पूरा कर सकते हैं। B2 अकेले कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, तो B1 अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले भैया B1 प्लस B2 दिस इज व्हाट, ये है 20 दिन में काम किया गया है, 20 दिन में। और जो B1 है ना, B2 दे रखा है, B2 कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। एलसीएम सेम पैटर्न का है भाई, एलसीएम निकाला 60 आया। ये कब पूछा गया, 2024 में पूछा गया है, देख लो भाई। तो भैया 30, ये 3 आया, ये 1 आया। अब भाई B1 कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब कह रहा है भाई B1 कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, 60 डिवाइड बाय B1 कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, ये कितना आया, 30 दिन। कितने दिन आएगा, 30 दिन। पहला ऑप्शन आ गया। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से, है ना। 8वें क्वेश्चन की तरफ एकदम मस्त रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं भाई, एक मैन है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन उस अपने पुत्र की सहायता से वह 3 दिन में कर सकता है। एक आदमी है, एक मैन है, अपने अकेले करता है तो 5 दिन में करता है, अपने बेटे के साथ में कार्य करता है, अपने बेटे के साथ में कार्य करता है तो 3 दिन में करता है। तो पुत्र अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो बाप अकेले कितने दिन में कर रहा है, बाप पिताजी 5 दिन में, और बाप और बेटा कितने दिन में कर रहे हैं भाई, भैया 3 दिन में कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया 3 दिन में कर रहे हैं बाप और बेटा। भैया यहाँ पे आगे क्वेश्चन के ये है क्या, 15 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी मेरे दोस्त, तो ये आया 3, ये आया 5, बाप और बेटे मिलके। अब बाप कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, बेटा कितना काम कर रहा है, 2 करेगा, तभी तो ये टोटल 5 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है,
तो अब पूछ रहा है बेटा कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, बेटा कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। कार्य कितना है 15, बेटा कितना काम करता है 2, 15, बेटा 2 काम करता है तो 7.5। 7.5 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। 7.5 कितना होगा, सी वाला ऑप्शन। 7.5 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, 7.5 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। अब आ जाते हैं 10th वाले क्वेश्चन पे। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, स्वपिनल 16 दिन में एक सोफा बना देती है। कितने दिन में, 16 दिन में, 16 दिन में। अब इसके बाद एक बना सकती है, रेवती के साथ मिलकर वह काम कितने दिन में कर देगी, 128/17 दिन में कर देगी। ठीक है, यदि रेवती अकेले काम करे तो कितने दिन में पूरा होगा। जब ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है, मैं बता देता हूँ। S फॉर ये रख देता हूँ टॉपिक, ये कितने दिन में, S कितने दिन में है, 16 दिन में काम करती है। और रेवती के साथ में, रेवती R लिख देता हूँ, रेवती के साथ में मिलके कितने दिन में काम कर देती है, 128 दिन में, 128/17 दिन में कर देगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें किसका एलसीएम लेना होगा, सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर का लेना होगा, अंश अंश का लेंगे एलसीएम। तो भाई 128, 16 के पहाड़ी मारते हैं नहीं, 128। एक मिनट, मैं थोड़ा सा चार्जर लगा दूं लैपटॉप का। हो गया भैया, यहां पे देख लो, रेवती और इसका बताया गया। तो अब 16 के पहाड़ी मारते हैं, 16×25 80, 16×6 96, 16×7 112, 16×8 128, 128 8 128। तो मतलब 128 ही हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे जब 16 को डिवाइड करेंगे तो 16×8 128, ठीक है, 16×8 128। लेकिन अब जब 128 को हम 128/17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तो ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा तो 17 ही आएगा। यहाँ पे कितना आया, 17 आया। अब एक बात बताओ, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 17 यूनिट काम कर रहे हैं। और जो क्या है, स्वापिनल जो है वो कितना काम कर रही है, 8 काम कर रही है। स्वापिनल S, नाम भी कैसा है, स्वापिनल S कितना, 8 काम कर रही है। तो रेवती कितना काम कर रही होगी, ये 9 काम कर रही है। यस या नो, 8 और 9 17 हो गए कि नहीं होंगे, तो 9 काम कर रही है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई रेवती अकेले कितने दिन में कर देगी, रेवती 128 काम को रेवती करना है, रेवती को करना है 128 काम को। तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस लिखने की जरूरत थी। और हमारे पास में आंसर कौन सा है, हमारे पास में बी वाला ऑप्शन दे रखा है। कब पूछा गया है, 20 फरवरी 2024 को पूछा गया है, अभी रिसेंट में ही पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल बढ़ रहा है, देख लो लेवल बढ़ रहा है, आप सबको ध्यान रखने की जरूरत है। 10वां क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद है, आ जाते हैं JKL तीनों। एक किताब पढ़नी है 20 दिन में पढ़ देते हैं, एक किताब को 20 दिन में पढ़ सकते हैं। JK कितने दिन में मिलके कर सकता है, 25 दिन में। और L अकेले कितने दिन में कर सकता है, बस यही पूछा गया है। K+K+L ये है भैया, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। अब भैया यहाँ पे पूछा गया है J और K, जो जम्मू कश्मीर है, J और K कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 25 दिन में। ये टोटल आया, टोटल वर्क कितना आया, 100 आ गया। कितना आया, 100। ये कितना आया, 5 आया। ये कितना आया, 4 आया। अब एक बात बताओ, J और K कितना, 4 यूनिट काम कर रहा है। कितना, 4 यूनिट। ये कितना होगा, 1 यूनिट काम करेगा। L फॉर 1, तो L इक्वल टू क्या हो गया, 100 अपन में ये अकेले काम करना है, तो 100 दिनों में कार्य को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया जाएगा। C फॉर कैट, कौन सा ऑप्शन है, C फॉर कैट। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई। तो अगले प्रश्न को पढ़ो भाई। ओहो, ये क्या हो गया इसके साथ में, 12 नंबर क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व करो, चेक कर लेता हूं और मैं इसको एडजस्ट करवाता हूं क्वेश्चन को।